बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं तेजी से गोश्त बना रहा था। खून के धब्बे उड़कर मेरे कपड़ों को गंदा कर रहे थे। शदीद गर्मी और काम की ज्यादती ने मेरे वजूद को थका डाला था। मैं अपने काम में इस कदर मसरूफ था कि इर्द गिर्द का होश ही नहीं था। दुकान का मालिक जल्दी जल्दी गोश्त तोलकर ग्राहकों को दे रहा था। तभी मेरी नजर पिलर के पीछे खड़ी एक सुनहरे बालों वाली लड़की पर पड़ी। वो इस कदर खूबसूरत थी कि गोश्त बनाता मेरा हाथ रुक गया था। न जाने क्यों इर्द गिर्द के लोग उससे क्यों नहीं देख पा रहे थे, जबकि वो मेरे सामने ही खड़ी थी। जैसे ही ग्राहकों का रश कम हुआ, मैंने उसे पुकारा था। वो बिल्कुल ही अजनबी निगाहों से इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई अनजान दुनिया में आ जाए। फिर थोड़ी ही देर बाद मैं हैरान रह गया जब मैंने देखा कि वो नीचे से छिछड़े और चर्बी उठा रही थी। वो सारा गंद था जो मैंने गोश्त बनाने के दौरान फेंका था। मैं उससे मना करने लगा। इतनी खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की थी, बहुत अच्छे खानदान की लग रही थी। फिर मैंने उसे शॉपर में 2-3 बोटियां डालकर दी और उसके हाथ में थमा दी। वो बड़ी हैरत से उसे देख रही थी, फिर चुपचाप यहाँ से चली गई। फिर थोड़ी ही देर बाद सारा गोश्त खत्म हो गया, इसलिए मैं भी घर की तरफ जाने लगा। लेकिन अभी आधे रास्ते में ही आया था कि अचानक मेरी नजर दरख्त के नीचे बैठी उसी लड़की पर पड़ी। उसके हाथ में वही थैली थी। वो सर झुकाए मायूस बैठी थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। क्या बात है, तुम अभी तक घर नहीं गई? मैं हैरत से उससे पूछने लगा। वो मेरा कोई घर नहीं है, दरअसल मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो गुलूगीर लहजे में कह रही थी। अकेली जवान लड़की को अकेले छोड़कर जाना फिर मेरे लिए मुमकिन नहीं था, जब वो इस हाल में भूखी प्यासी सड़क किनारे बैठी थी। फिर मैं उससे कहने लगा, चलो मेरे साथ, मेरे घर यहाँ से थोड़े फासले पर है। यूं अकेले सड़क पर बैठना मुनासिब बात नहीं है। मैंने उसे समझाया तो वो खामोशी से मेरे पीछे पीछे आने लगी। वो ऐसे चल रही थी जैसे गहरी सोच में मुब्तला हो। न जाने बेचारी को क्या परेशानी है। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैं अपने साथ उसे घर ले आया था। वो सर झुकाए खामोशी से चारपाई पर बैठ गई। मैं अम्मा से कहने लगा, ये लड़की बहुत भूखी है, इसे खाना वगैरह दे दो। अम्मा हैरत से उसे देख रही थी। फिर मैं नहाने के लिए चला गया, क्योंकि मेरे कपड़ों से अजीब सी बदबू आ रही थी। और फिर मेरा काम भी तो ऐसा था। मेरा नाम शहबाज है। मैं गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। मेरा बाप भी एक कसाई था। उसकी शहर में एक बहुत बड़ी दुकान थी। लेकिन अचानक ही अब्बा को एक बीमारी ने जकड़ लिया। दुकान तो अच्छी चल रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी जमा पूंजी अब्बा की बीमारी पर खर्च होने लगी। अब वो मुझे साथ ले जाने लगे थे। कहते कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ दे, इसलिए तुम्हें ये काम सीख लेना चाहिए, क्योंकि मेरे बाद तुम्हें भी कसाई बनना है। छोटी उम्र से ही मैं अब्बा के साथ काम करने लगा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात मजीद अबतर होते गए। अब्बा तो मना करते कि मेरा इलाज नहीं करवाओ, क्योंकि मुझे ऐसी बीमारी है जो जल्द ही मेरी जान ले लेगी। लेकिन हम लोगों को अब्बा की जिंदगी बहुत अजीज थी। एक से एक अस्पताल, बड़े से बड़ा डॉक्टर कोई भी ना छोड़ा था जहाँ पर अब्बा का इलाज करवाने की कोशिश ना की हो। लेकिन वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। अब्बा हमें छोड़कर चले गए और घर के हालात इतने खराब हुए कि हमें अपना वो घर बेचना पड़ा और एक छोटे से मोहल्ले में छोटा सा घर लेकर शिफ्ट हो गए। अब दुकान भी न रही थी, इसलिए मैं काम ढूंढ रहा था। मुझे कसाई का तजुर्बा था, इसलिए इस शहर की अच्छी खासी एक बड़ी दुकान थी, उसी पर कसाब का काम करने लगा। घर का गुजारा उसी वजह से हो रहा था। वो मुझे माहाना तनख्वाह देता और मैं जो अपनी एक दुकान बनाना चाहता था, मेरा ये ख्वाब ही रह गया। आज तक मैं अपनी इस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाया था। ये लड़की जो मेरे साथ घर आई थी, बहुत मासूम और मसलूम लग रही थी। फिर खाना खाकर वो वहीं चारपाई पर चादर ओढ़कर लेट गई। लेकिन आज रात को मैं सो रहा था जब उसकी चीखों से मेरी आंख खुल गई। मैं फौरन ही उठकर भागा। सारे घर वाले जाग गए थे, लेकिन उसकी आवाज तो छत से आ रही थी, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। जब हम ऊपर गए तो उस लड़की के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। वो किसी नादीदा चीज को देखकर चीख रही थी।
नीचे जमीन पर बैठकर वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। मैं हैरान था कि इसे क्या हुआ है। फिर अम्मा कहने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम किस चीज से डर गई? तो वो खौफजदा से कहने लगी, मैं नीचे सो रही थी, लेकिन मुझे कोई खींचता हुआ ऊपर ले आया। वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता था। वो बहुत ही डरावना था। अम्मा ने बमुश्किल उसे दिलासा दिया। अब वो नीचे आ गई थी, लेकिन दूसरे दिन अम्मा कहने लगी, इस लड़की का दिमाग ठीक नहीं लगता, अजीबोगरीब बातें करती है। तो मैं कहने लगा कि अम्मा, हालात की मारी है बेचारी, न जाने किस हालात से गुजर कर आई है, इसलिए आप इसका ख्याल रखा करें। लेकिन अगली रात जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। मैं बिस्तर में सो रहा था जब मैंने उस लड़की को चुपके से ऊपर छत पर जाते हुए देखा। मैं हैरान था, अगर कल ये डर गई थी तो आज इसके छत पर जाने का मकसद क्या था। मैंने चुपके से उसका पीछा किया। जैसे ही ऊपर छत पर पहुंचा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ऊपर छत पर उस लड़की का नामो निशान भी नहीं था। मैं पागलों की तरह उसे इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन वो कहीं भी नजर न आई। अब मैं छत से झांक कर नीचे गली में देख रहा था। तभी मैंने उसे एक दरख्त के नीचे खड़ा हुआ देखा। लंबे लंबे बाल उसके पुष्ट पर बिखरे हुए थे, जबकि दुपट्टा जमीन पर झूल रहा था। वो मुझसे रुख मोड़े उस दरख्त के नीचे खड़ी थी और ऐसे लग रहा था जैसे किसी से बातें कर रही हो। ये सब देखना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। अब मैं दोनों हाथों में सर थामे खड़ा था। अम्मा सही कह रही थी कि ये लड़की वाकई ही बहुत अजीब है। फिर मैं सीढ़ियों से उतरा और उसके पास पहुंच गया। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, रात को गलियों में यूं घूमना ठीक नहीं है। वो एकदम से ऐसे चौंकी जैसे किसी गहरे ख्वाब से जागी हो। फिर खोए खोए से लहजे में कहने लगी, अभी अभी मुझे यहाँ कोई दिखाई दिया था, मेरा अपना, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो वो यहाँ से जा चुका था। वो बहुत ही उदास लग रही थी, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं एकदम से ही जैसे सारा गुस्सा भूल गया। मुझे वो लड़की बहुत ही मसलूम लगी थी। तभी मेरी नजर उसके हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी पर पड़ी। पूरी गली में अंधेरा छाया हुआ था और उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी की चमक देखने के लायक थी। ऐसे लग रहा था जैसे ये हीरे की अंगूठी हो। बमुश्किल मैं उसे घर लेकर आया, लेकिन मैंने अम्मा से इस बात का जिक्र नहीं किया। अब मैं इस लड़की का खोज लगाने की कोशिश कर रहा था। ये इतनी खामोश रहती है, चुपचाप। अम्मा कोई भी इससे काम कहती तो खामोशी से कर लेती और आगे से जवाब भी नहीं देती। अम्मा तो डांट भी देती थी, लेकिन मैं उसे डांटता भी नहीं था। बड़े प्यार भरे लहजे में उससे पूछता रहता कि वो कहाँ की रहने वाली है और उसके घर वाले कहाँ हैं। लेकिन वो इन बातों का जवाब नहीं देती थी। वो बस यही कहती कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, इतनी दूर कि आप वहाँ नहीं जा सकते। न जाने उसके घर वालों ने उसे क्यों छोड़ा था, लेकिन एक रात मैंने उसे चुपके से घर से निकलते हुए देखा। अब तुम्हें और भी परेशान हो गया। ये रात को इतनी आराम से घर से निकल जाती है। अगर मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने देख लिया तो हमारी ही बदनामी होगी कि हमने एक आवारा लड़की को अपने घर में रखा हुआ है। इसी परेशानी की वजह से मैं इसका पीछा करने लगा। वो चुपचाप आगे ही आगे चलती जा रही थी। उसके लंबे लंबे बाल पुष्ट पर बिखरे थे। उसके बाल सच में ही बहुत खूबसूरत और लंबे थे। मैंने ऐसे बाल अपनी जिंदगी में किसी लड़की के नहीं देखे थे। जब मैंने इसे पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये उस कब्रिस्तान में क्या लेने जा रही है? तभी मैंने दूर एक दरख्त के नीचे किसी को खड़े हुए देखा। वो सफेद लिबास वाला एक आदमी था। शायद वो इसी का इंतजार कर रहा था। फिर वो लड़की उसी के सामने जाकर खड़ी हो गई। दोनों आपस में न जाने क्या बात कर रही थी। उनके दरमियान खूब तकरार हो रही थी, जबकि मैं जरा फासले पर खड़ा था। फिर मैं कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। मैं हैरान रह गया जब मैंने सुना कि वो आदमी उस लड़की से कह रहा था कि तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है कि अब कभी भी कबीले वाले तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। जाओ, जाकर पहले सरदार को राजी करने की कोशिश करो, उसके बाद ही वो तुम्हें वापस अपने कबीले में बुलाएगा। मैंने देखा वो लड़की रो रही थी। उसकी आंखें खतरनाक हद तक लाल हो रही थी। फिर वो उसे घूरते हुए गुस्से से कहने लगी, मैं वो काम हरगिज नहीं करूंगी। अगर ऐसा कर लिया तो यहाँ पर किसी का नुकसान हो जाएगा और मैं किसी का नुकसान करूं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तो फिर वो आदमी कहने लगा, फिर कबीले में आने का ख्याल दिल से निकाल दो और यहीं पर रहो।
ऐसे ही भटकती हुई। ये इंसान जिन्होंने तुम्हें रखा हुआ है, ये जल्द ही तुम्हारी असलियत जानकर तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल देंगे। वो बड़े ही खौफनाक लहजे में उस लड़की से कह रहा था। वो जो कोई भी था, इंतहाई डरावनी शक्ल का इंसान था। वो लड़की मायूसी से कहने लगी, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं सरदार की बात हरगिज नहीं मानूंगी। अब वो वापस पलटने ही वाली थी कि मैं जल्दी से दरख्त के पीछे छुप गया, लेकिन मैंने ये नहीं देखा था कि वो आदमी पलक झपकते में ही गायब हो गया था। जबकि लड़की को मैंने देखना चाहा तो मैं हैरान रह गया, वो भी मेरी नजरों से ओझल थी। ये लड़की जरूर कोई गहरा राज अपने अंदर छुपाई हुई थी। अब मुझे उस पर शक होने लगा था। मैं सोचने लगा कि अम्मा से कहूँगा कि इसे घर से निकाल दे, क्योंकि ये लड़की कुछ मशकूक सी लगती है। न जाने वो आदमी कौन था। ये हमारे सामने तो बिल्कुल खामोश रहती है, लेकिन उस आदमी के सामने कितनी बातें कर रही थी। अब मैं घर आकर अपनी चारपाई पर लेट गया, जबकि वो कब वापस आई और कब आकर अपनी चारपाई पर लेटकर सो गई, मुझे कुछ भी पता न चला। अगली सुबह मैं अम्मा से ये कहना भूल गया और दुकान पर चला गया। आज की दुकान पर बहुत रश था। मालिक ने एक बड़ा जानवर ज़िबा किया था। उसका गोश्त मैं जल्दी जल्दी ग्राहकों को बनाकर दे रहा था। मेरी तनख्वाह मामूली थी, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा थी। फिर मैं सोचने लगा कि खुदा कभी तो मुझे भी अपनी दुकान बनाने का मौका देगा। इसके लिए मैं थोड़े पैसे भी जमा कर रहा था, लेकिन ये सब होता नामुमकिन लगता। अभी ऐसे ही काम करते करते अचानक मुझे उस लड़की का ख्याल आया और मैं सोचने लगा कि न जाने वो क्या मकसद लेकर मेरे घर आई है। अब मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। फिर जब मैं घर आया तो अम्मा कहने लगी, वो तो सुबह से निकली हुई, न जाने कहाँ चली गई। मैं तो कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। मैं कहने लगा, अम्मा बस अब हम इसे अपने घर में नहीं रहने देंगे, क्योंकि इसकी हरकतें ठीक नहीं। अम्मा कहने लगी, हाँ मुझे भी परेशानी हो रही है, लेकिन बेटा जवान लड़की है, कल को उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, इसलिए हम इसे घर से भी नहीं निकाल सकते। हमारी भी एक बेटी है। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गया, लेकिन वो लड़की रात को वापस आई थी। उसकी हालत ऐसी थी जिसने मुझे शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। वो जख्मी होकर आई थी। इसकी ये हालत देखकर मैं हैरान रह गया। कहाँ गई थी तुम? वो आते ही गिरकर बेहोश हो गई थी, लेकिन आखिरी बार उसने ये कहा कि मेरा यहाँ इलाज नहीं, मुझे उस बरगद के दरख्त के नीचे छोड़ दो जो उस पुराने कब्रिस्तान में है। उसकी बात पर मैं और अम्मा हैरान रह गई थी। फिर मैं उससे कहने लगा, देखो तुम्हारा वहाँ जाना मुमकिन नहीं है, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। ये तुम्हारे साथ किसने किया है मुझे बताओ। लेकिन उसकी एक ही जिद थी कि वो वहीं पर जाना चाहती है। यूं मैं आखिरकार थक हार कर उससे वहीं पर लेकर जाने लगा। शाम के अंधेरे चारों तरफ फैल रहे थे और मैं उसे उसी दरख्त के नीचे छोड़ आया। मेरा दिल कह रहा था कि जरूर कोई गहरा राज मेरे सामने खुलने वाला है। आज उस लड़की की हकीकत मेरे सामने आने वाली है। देखते हैं कि इसके पास कौन आता है। यही देखने के लिए मैं वहां चुपकर खड़ा था। फिर थोड़ी ही देर बाद मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। जब मैंने दो आदमियों को आते हुए देखा, वो इसे उठाकर अपने साथ लेकर जा रहे थे। मैं चुपके चुपके उनका पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही वो इस कब्रिस्तान से बाहर निकले, अचानक ही तीनों के तीनों गायब हो गए। मैं बार बार अपनी आंखों को मसल कर देख रहा था कि वो दोनों आदमी उस लड़की को लेकर कहाँ चले गए, लेकिन उनका नामो निशान भी नहीं मिला था। मैं हैरान परेशान फिर घर वापस लौट आया। अब अम्मा कहने लगी, अरे वो लड़की कहाँ गई? तो मैं उनसे कहने लगा कि अम्मा उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे, अब वो वापस नहीं आएगी। मुझे लगता है कि वो गलती से इंसानों की दुनिया में आ गई थी। अभी तक मैं जो कुछ भी समझ पाया था उसे देखकर तो यही लगता था कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था, जो आज नहीं तो कल कभी न कभी मेरे सामने जरूर आएगा। फिर मामूल के मुताबिक मैंने दुकान पर आना जाना शुरू कर दिया था, लेकिन कई दिन तक मेरे हवासों पर वही लड़की सवार रही। एक दिन मैं घर आया था, जब मेरी नजर शीशे की प्याली में रखी एक अंगूठी पर पड़ी। मैं अंगूठी को देखकर चौंक गया और अम्मा से कहने लगा कि ये कहाँ से आई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इससे पहले कहीं देखा हो। अम्मा कहने लगी, अरे ये अंगूठी तो उसी लड़की की है, न जाने क्यों ये अंगूठी वो छोड़कर चली गई। तब से मैंने हिफाजत से रखी है कि तभी वो वापस आएगी तो उसे उसकी अमानत लौटा दूंगी। अब मैं उस अंगूठी को उठाकर देख रहा था
कि अचानक ही लाइट चली गई, लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अंगूठी अंधेरे में भी खूब जगमगा रही थी और मेरा दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे ये अंगूठी हीरे की है। अम्मा भी उसकी चमक देखकर हैरान थी, जबकि छोटा भाई कहने लगा, भाई इसे सोनार से चेक करवाती है, ये अंगूठी हीरे की लग रही है। लेकिन मैंने इससे मना कर दिया और कहने लगा कि हमें इसे इस्तेमाल करने का हक नहीं, क्योंकि वो गलती से इसे छोड़कर चली गई। अम्मा कहने लगी, अरे इतनी खूबसूरत और कीमती अंगूठी उस लड़की के पास थी, उसका मतलब है कि वो किसी अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। जबकि मैं खामोशी से कुछ और ही सोचे जा रहा था। आज रात मेरा इरादा उसी बरगद के दरख्त के नीचे जाने का था। मैं सोच रहा था कि मैं वहां जाऊंगा, क्या पता मुझे उसके बारे में कुछ पता चल जाए। यही सोचकर मैं अम्मा से छुपकर वहां जाना चाहता था कि जैसे ही आधी रात हुई तो मैं चुपके से घर से निकला। मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरे इरादे की खबर हो। फिर मैं काफी देर तक उस दरख्त के नीचे खड़ा रहा, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसे अजीब व गरीब आसार नजर नहीं आए। अब मेरा दिल मायूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि मुझे वो लड़की कभी दोबारा नजर नहीं आएगी। इसलिए मैं घर वापस आने लगा, लेकिन तभी मुझे अपने पीछे कदमों के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब मैं हैरान रह गया, तो कोई चुपके चुपके मेरा पीछा कर रहा है। अब मैं अपने दाएं बाएं देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी का वजूद भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब फिर मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगा। एक बार फिर से कदमों की आहट मुझे अपने करीब महसूस हुई। कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? अब कि मुझसे रहा न गया था। मैं वैसे भी एक मजबूत दिल का इंसान था। डर खौफ तो मेरे पास से छू कर भी नहीं गुजरा था। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे। अचानक ही एक मध्यम खूबसूरत आवाज आई तो मैंने पलट कर देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मुस्कुराती हुई नजरों से वो मुझे देख रही थी। तभी वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे करीब आकर कहने लगी, मुझे ही तलाश करने तुम वहाँ गए थे ना? देखो मैं खुद तुम्हारे सामने आ गई। तुम भी सोच रहे होगे कि ये लड़की क्या है, कितनी अजीब है, इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं कि ये कौन है, कहाँ से आई है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया था। लेकिन आज मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब जब तक तुम्हें अपने बारे में नहीं बताऊंगी तब तक तुम मेरी मदद भी नहीं करोगे। मेरा दिल न जाने क्यों धक धक कर रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें मुझे ही देख रही थी। फिर वो कहने लगी, दरअसल मैं एक जिन्नात की दुनिया से आई हुई जिनजाती हूँ। मेरा नाम नीलम जिनजाती है। कई साल पहले मैंने एक जिन्नात कबीले में जन्म लिया। मेरे माँ बाप बहुत बड़े आमिल थे। इनसे हमारे सरदार बड़े बड़े काम निकलवाते थे। फिर मैंने भी अपने बाबा से वही काम सीखना शुरू किया, क्योंकि मैं भी एक बड़ी आमला बनना चाहती थी। मुझे ये सब सीखने का शौक था। लेकिन जैसे ही मेरे बाप का इंतकाल हुआ तो उनकी जगह मैंने अब उनकी जगह पर काम करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं जिन्नात के मसले मसाइल हल करूं। जो भी उनके साथ मसला होता मैं चुटकियों में हल करवा देती। मैं उनसे एक खास वजीफा करवाती, उसके बाद उनकी परेशानी दूर हो जाती। कभी किसी जिन्नात को कोई लड़की पसंद आ जाती तो मैं उस लड़की को भी उस जिन्नात की तरफ मुतवज्जो कर देती। तो कभी किसी जिनजाती का दिल किसी नौजवान पर आ जाता तो मैं ऐसे ही उस नौजवान को उसकी तरफ माइल कर देती। लेकिन अब सरदार ने मुझसे काम लेने शुरू किए। मैं खुश थी कि उनकी नजरों में मेरा एक खास मकाम है। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे अपने महल में बुलाया और कहने लगे कि मुझे एक इंसानी लड़की की तलाश है। तुम एक जिनजाती हो, तुम इंसानों की दुनिया में जाओगी और मेरे लिए वो लड़की लेकर आओगी। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो लड़की तो निहायत ही नेक, दीनदार और पाकीज़ा शख्सियत की मालिक थी। वो एक मौलवी की बेटी थी और इन सब बातों से बहुत दूर वो अपनी दुनिया में मगन बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वो भले ही गरीब थी लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत ऐसी की थी कि वो हर वक्त निकाब में रहती। कभी भी कोई उसकी शक्ल नहीं देख पाया था। लेकिन सरदार ने उसकी शक्ल देख ली थी। जब वो वुज़ू कर रही थी तो सरदार का उस जगह से गुजरना हुआ और फिर सरदार उस पर अपना दिल हार बैठा। अब वो हर कीमत पर उस लड़की को अपने महल में बुलाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे उस लड़की पर अमल करने को कहा। मैं उसकी बात हरगिज मानना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसे लग रहा था अगर मैंने सरदार की बात नहीं मानी तो वो मुझे कबीले से निकाल देगा। अब मैं इतनी बेबस हो गई थी। फिर एक दिन मैं उस लड़की के पास गई तो मैंने देखा वो दुआओं में अपने लिए किसी शहजादे को मांग रही थी।
वो एक गरीब घराने की लड़की थी। वो अपने लिए किसी शरीफ और नेक लड़के का रिश्ता तलब कर रही थी। ऐसे में मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आया। फिर मैंने सरदार से कहा कि मैं आपकी बात हरगिज नहीं मानूंगी। वो लड़की बहुत नेक है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे उसे कोई नुकसान पहुंचे। तो सरदार ने गुस्से में आकर मुझे कबीले से निकल जाने का कह दिया। फिर अपने एक खास आमिल से कहकर मुझ पर इस कदर ताकतवर अमल करवाया कि मैं अपनी सारी ताकत से महरूम हो गई। बेबस भटकती हुई हालत में इसने मुझे दुनिया में फेंक दिया था, वो भी इंसानों की दुनिया में। कई दिन तो मैं भूखी प्यासी भटकती रही, लेकिन फिर उस दिन तुम मुझे अपने घर ले आए। अब मैं हर रात अपने एक जिनसात दोस्त को बुलाती, उसके साथ बातचीत करती और कहती थी कि वो किसी तरह सरदार को मजबूर करे कि वो मुझे वापस अपने कबीले में बुलवा ले। लेकिन उसका कहना था कि सरदार ये बात हरगिज नहीं मानेगा, क्योंकि तुमने उसकी बात नहीं मानी। अगर तुम उसका काम कर दोगी तो वो भी तुम्हें कबीले में बुला लेगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। और फिर तुम्हें भी मेरी असलियत मालूम हो गई। इसी खौफ से मैं एक घर छोड़कर जाने को तैयार थी, लेकिन अचानक ही किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं जख्मी हालत में वापस आई। अब मेरी हालत देखकर जिन्नात मुझे उठाकर वापस कबीले में ले गए। सरदार मुझे माफ करने को तैयार नहीं, लेकिन मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मैं उनकी बात किसी न किसी तरह मानकर उस लड़की को इस महल में लेकर आऊंगी। इस वजह से सरदार मुझसे खुश हो गया है। उसने मुझे महल में भी रहने की इजाजत दे दी। लेकिन अब तुम ये बताओ कि मैं क्या करूं। अगर मैं किसी नेक पर्देदार लड़की को ऐसे परेशान करूंगी तो खुदा मुझसे नाराज होगा। वैसे मैंने कभी किसी गलत मकसद के लिए अपने अमलियात इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अब सरदार मुझे मजबूर कर रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरी बहुत बड़ी मुश्किल है जो किसी सूरत भी हल होने का नाम नहीं ले रही। मैं हैरान परेशान सा उस जिनजादी की शक्ल देख रहा था। मैं पहले ही समझ गया था कि इसका ताल्लुक किसी गैर फितरी मखलूक से है, लेकिन वो जो कहानी सुना रही थी वो बड़ी ही अजीब थी। फिर मैं उससे कहने लगा कि वो लड़की कहाँ रहती है, क्या तुम मुझे उसका घर दिखा सकती हो? तो वो कहने लगी, हाँ, वो लड़की यहाँ से बहुत दूर एक दूसरे इलाके में रहती है, एक इमाम मस्जिद की बेटी है। तुम उसके बारे में मालूमात कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। अगर तुम किसी तरह उस लड़की को राजी कर लो कि वो एक दफा मेरे साथ मेरे कबीले में साथ चले तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी और सरदार भी तुमसे खुश हो जाएगा। लेकिन मैं उसके पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि कहीं उसका बाप मुझे पहचान न ले। उसका बाप भी बहुत नेक है, वो हमेशा ही जिन्नात की मदद करता रहा है। ऐसे में अगर उससे मालूम होगा कि जिन्नात मेरी बेटी को परेशान कर रही है तो किस कदर मायूस हो जाएगा, उसका भरोसा टूट जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। फिर मैं उससे कहने लगा कि ठीक है, मैं उसके पास जरूर जाऊंगा और उससे ये बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन दिल में ख्याल आया कि एक पर्देदार लड़की तो कभी भी मेरे सामने नहीं आएगी, लेकिन वो लड़की जिस परेशानी में मुब्तला होने वाली थी मैं उससे बचाना चाहता था। यही सोचकर मैंने उस लड़की से मिलने का फैसला किया। फिर दूसरे दिन दुकान से फारिग होकर घर जाने की बजाय मैं उसी इलाके में पहुंच गया। मैं उस इमाम मस्जिद से मिलना चाहता था। लोगों ने बताया कि वो मस्जिद में होते हैं। अब मैं उनसे मिलने मस्जिद आया तो पता चला कि वो घर जा चुके हैं। अब मैं उनके घर आ गया था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक सुरीली आवाज आई थी, कौन है? मैं पूरी तरह घबरा गया। फिर कहने लगा, मुझे इमाम मस्जिद से मिलना है। मैं समझ गया था कि यही वो लड़की है। तो अंदर से आवाज आई, वो इस वक्त घर पर नहीं है, कहीं जरूरी काम से गई है, आप बाद में आइएगा। मैं मायूस होकर वापस पलट आया। मैं अगले दिन काम से वापस आ रहा था जब फिर से ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा हो। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने खड़ी उस नीलम जिनसाती को देखकर हैरान रह गया। वो कहने लगी, एक तरह से तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। दरअसल अगर तुम उस लड़की से शादी कर लोगे तो इस तरह से सरदार की नजर उस लड़की से हट जाएगी, क्योंकि वो शादीशुदा लड़कियों को पसंद नहीं करते और शायद वो मुझे भी वापस कबीले में बुलवा लें। मैं कहने लगा कि वो एक इमाम मस्जिद की बेटी है, भला मुझ जैसे गरीब से उसका बाप उसकी शादी कैसे करेगा? तो वो कहने लगी, इसके लिए मैं तुम्हें माला माल करना चाहती हूँ, मतलब कि तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मेरी वो हीरे की अंगूठी आज तक तुम्हारे घर में मौजूद है, उसे तुम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। महज चंद महीनों में ही तुम इतने अमीर हो जाओगे कि वो इमाम मस्जिद खुद ही अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे देगा, और जब उस लड़की की शादी हो जाएगी तो सरदार की नजर भी उस पर से हट जाएगी
और यूं मुझे भी कबीले में जगह मिल जाएगी। अब मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। मैं हैरान भी हुआ कि क्या ये जिनजाती सच कह रही है या महज एक मजाक कर रही है, क्योंकि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि पल भर में अपनी किस्मत बदल लूं। उस रात मैं घर गया तो बेइख्तियार मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा वो अंगूठी कहाँ रखी है। अम्मा हैरत से कहने लगी, वो तो मैंने हिफाजत से संदूक में छुपा कर रखी है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो मैं कहने लगा कि अम्मा वो हीरे की अंगूठी है, सच में वो लड़की जो हमारे घर आई थी वो एक जिनजाती है। अम्मा कहने लगी, पागल तो नहीं हो गई हो, ये कैसी बातें कर रही हो। तो मैं कहने लगा, अम्मा यही हकीकत है, वो अंगूठी आप मुझे दे दें। उसने वो अंगूठी मुझे दे दी है हमेशा के लिए, क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी। वो भूखी थी तो मैंने उसे खाना खिलाया था, चंद दिन घर में रखा। वो इसी बात से खुश होकर मुझे वो अंगूठी देकर गई है। अम्मा ने मुझे वो अंगूठी दे दी और फिर अगले ही दिन मैं उसे सुनार के पास लेकर चला गया। सुनार खुद हैरान था, कहने लगा कि करोड़ों की अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई। मेरा दिल खुशी के मारे उछल रहा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि पल भर में मेरी किस्मत यूं बदल जाएगी। फिर सुनार कहने लगा, आधी कीमत मैं तुम्हें अभी दूंगा और आधी कीमत बाद में, इसलिए क्योंकि मेरे खुद के पास भी इतनी रकम नहीं है। वो मुझे मशकूक नजरों से देख रहा था। मैं घबरा कर कहने लगा कि ये अंगूठी हमारी बहुत पुरानी खानदानी है, आज तक संभाल कर रखी थी, लेकिन कभी इसे बेचने का मौका नहीं मिला। मैंने इसे बहाना बना दिया था। उससे भी इस अंगूठी से मतलब था, इसलिए उसने मुझे ढेर सारी रकम दे दी। अब मैं इस सारे पैसे से अपने ख्वाब पूरे कर सकता था। फिर मैंने सबसे पहले अपने अब्बा के नाम पर एक दुकान बनाई और उसे एक गोश्त मार्केट में तब्दील कर लिया। अब वो पूरी गोश्त मार्केट मेरे अब्बा के नाम से मशहूर हो गई। मैंने वहाँ किसाब को काम पर रख लिया। अब मैं वहाँ का मालिक था। पल भर में मेरी किस्मत यूं बदल जाएगी, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। अम्मा को मैंने खूबसूरत घर लेकर दे दिया, लेकिन मैं वो मकसद फरामोश कर बैठा था जिस मकसद के लिए उस जिनजाती ने मुझे वो अंगूठी दी थी। मैं उस लड़की को मुकम्मल तौर पर भूल गया था। मैं अपनी खुशियों में मगन था, लेकिन एक दिन जब पूरी मार्केट में एक भी ग्राहक नहीं आया तो मैं परेशान हो गया कि ऐसा क्यों हुआ है। कसाब भी हैरान थे, कहने लगे, आज तो हमने पूरे 20 जानवर ज़बह किए हैं, अगर ग्राहक नहीं आए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं परेशानी से सर थामे बैठा था। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन एक ग्राहक भी नहीं आया और लाखों का नुकसान हो गया। मैं उस दिन मायूस घर जा रहा था जब अचानक बीच रास्ते में मुझे एक खौफनाक आवाज सुनाई थी। तुम अपना वादा भूल गए, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो हैरान रह गया। सामने ही वो नीलम जिनजाती खड़ी थी। वो मुझे खौफनाक नजरों से देख रही थी। मैं उसे देखकर डर गया तो वो कहने लगी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस लड़की से शादी करोगे। तुम अपना वादा भूल गए, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो हैरान रह गया। सामने ही वो नीलम जिनजाती खड़ी थी। वो मुझे खौफनाक नजरों से देख रही थी। मैं उसे देखकर डर गया तो वो कहने लगी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उस लड़की से जरूर शादी करोगे। देखो, मैं अभी तक इस दुनिया में भटकती भी रही हूँ, अपने कबीले में वापस जाने के लिए बेताब हूँ, इसीलिए तुम मेरी बात मान लो और उस लड़की से शादी कर लो। मैंने ही आज एक खास अमल किया था जिसकी वजह से किसी भी इंसान को तुम्हारी दुकानें नजर नहीं आई और इसलिए एक भी ग्राहक तुम्हारी दुकान पर नहीं आया। अगर इस नुकसान से बचना चाहते हो तो तुम्हें कल ही उस लड़की के लिए रिश्ता लेकर जाना होगा। मैंने फौरन ही उस जिनजाती से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात भूल गया था, लेकिन मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है। लेकिन तुम मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं करो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो वो कहने लगी, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किस चीज का डर नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें भी अपनी बात याद रखनी है। ये कहकर वो खुश हो गई थी। फिर कहने लगी, तुम कल ही इसके घर जाओ अपनी माँ को लेकर और इस लड़की से जल्द शादी कर लो। याद रखना, इस चांद की 14 तारीख से पहले पहले शादी हो जानी चाहिए, वरना मुझे इस जश्न में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा जो हर साल हमारे कबीले में होता है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। फिर वो कहने लगी, वो जश्न बहुत शानदार होता है, वहाँ पर सारी जिनजातियों की मुरादें पूरी हो जाती हैं और फिर मैं भी उन जिनजातियों में शामिल होना चाहती हूँ। तुम मुझसे ये खुशी नहीं छीन सकते, इसीलिए तुम्हें कल ही उसके पास जाना होगा। फिर उस जिनजाती की बात मानकर मैं अगले दिन ही अम्मा से कहने लगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ।
अम्मा कहने लगी, मैं तो इससे कब से कह रही थी, लेकिन तू ही जिद कर रहा था कि अभी हालात ठीक नहीं, अब तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, देखो तो सही, हमारी तो काया ही पलट गई। वो जिनजादी तो हमें माला माल कर गई, अब हमसे संभाला भी नहीं जा रहा। फिर मैं अम्मा से कहने लगी कि मुझे एक लड़की पसंद है, आप उसका रिश्ता लेकर जाएं। अम्मा तो मुझ पर वैसे ही सदके वारी जाती थी, इसलिए वो फौरन ही मान गई। फिर जब अम्मा और मैं उस मोहल्ले में रिश्ता लेकर गए तो सब लोग हैरान थे कि इस कदर करीब इमाम मस्जिद की बेटी का रिश्ता इतने अमीर घराने से आया है। इमाम मस्जिद कहने लगे कि मेरी बेटी बहुत गरीब है, मेरी बीवी तो बहुत सालों पहले इंतकाल कर गई थी, इसे मैंने ही अकेले पाल पोस कर जवान किया है। मेरी बेटी बहुत नेक और पर्देदार है, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए, उसके बाद मैं हाँ या ना कहूँगा। ये सुनकर मैं मायूस हो गया। फिर मैं मौलवी साहब से कहने लगा कि मुझे आपकी बेटी से ही शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस यूं समझ लें कि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये सुनकर मौलवी साहब भी हैरान रह गए थे। फिर मैं और अम्मा वापस आ गए। वापसी के सफर में मैं परेशान था। अम्मा ने मेरा चेहरा देखा तो कहने लगी, क्यों परेशान होती हो, इससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मैं तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगी। मैं कहने लगा, नहीं अम्मा, ये लड़की मेरे लिए ठीक है, किसी भी तरह से बस मेरी इससे शादी हो जाए। अम्मा कहने लगी, आखिर इस लड़की में ऐसा है क्या? ठीक है, लड़की खूबसूरत है, लेकिन जब इंसान के पास दौलत हो तो उससे इससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मिल सकती हैं। लेकिन अम्मा हकीकत नहीं जानती थी कि इसी की वजह से मुझे ये सारी दौलत मिली है और मेरी अपनी किस्मत जो हजारों साल में भी नहीं बदल सकती थी, वो मैंने पल भर में कैसे बदल ली, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैंने इस जिनजाती की बात माननी थी और हर हाल में इस चांद की 14 तारीख से पहले उस लड़की से शादी करनी थी। फिर दूसरे दिन ही मौलवी साहब का पैगाम आ गया। वो अम्मा से कहने लगे कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन 6 महीने बाद में शादी करने की हैसियत रखता हूँ। मैं दूसरे दिन ही मौलवी साहब के पास जा पहुंचा और कहने लगा, देखिए मौलवी साहब, अगर आपने शादी करने के लिए रजामंदी दे दी है तो आप 1 रुपए की भी फिक्र ना करें। मौलवी साहब ये सुनकर हैरान रह गए थे, लेकिन मैंने दूसरे दिन ही ट्रक से भरा हुआ जहेज उनकी दहलीज पर पहुंचा दिया, वो भी रात के अंधेरे में, किसी को खबर भी ना हुई। मौलवी साहब हैरान थे तो कहीं सरगोशी में कहने लगा, मुझे सिवाय आपकी बेटी के किसी और चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए ये सारा सामान आप उसके जहेज में भी दीजिएगा। जो भी आपने उससे वादा कर रखा है वो सब वादा पूरा हो जाएगा। मैं इसके लिए एक सोने का सेट भी लेकर आया था। उस इमाम मस्जिद की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, यही सब तो मैंने अपनी बेटी के लिए सोचा था। मैं इसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सका, लेकिन मैं चाहता था कि शादी के बाद वो खूब अच्छी जिंदगी गुजारे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतने अच्छे घराने से मेरी बेटी का रिश्ता आ जाएगा। वो बहुत खुश हो रहे थे। उनकी खुशी देखकर मुझे भी हकीकतन खुशी हुई। मैं सोचने लगा कि वो जिनजाती भी बहुत खुश होगी। फिर फकत 2-3 दिन बाद ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि मुझे इसी हफ्ते शादी करनी थी और अगले हफ्ते चांद की 14 तारीख थी। जब तक उस दिन शादी का मकसद भी पूरा हो जाता। सब मेरी होने वाली बीवी की तारीफें कर रहे थे, जिसका नाम फातिमा था। सब लोग कह रहे थे कि फातिमा बहुत नेक और पर्देदार लड़की है, हमेशा इसने अपने आप को छुपा कर रखा, तभी तो आज इतनी शानदार तरीके से इसकी शादी हो रही है। देखो, ऐसे तो किसी शहजादी की शादी होती है। सच कहते हैं, अल्लाह ताला अपने फर्माबरदार बंदों के लिए बहुत बड़ा इनाम अता करता है, और आज फातिमा को इसकी इबादत का सिला मिल गया था। फिर दुल्हन बनकर तो वो लाल जोड़े में और भी खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। आज पहली बार मैं उसे देख रहा था। वो दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी थी। फिर मैं उससे कहने लगा कि मैंने तुम्हें बगैर देखे ही पसंद कर लिया था। उसकी आंखों में हैरानी थी। फिर वो धीमे लहजे में कहने लगी, मैं भी यही सोच रही थी कि जिस शख्स ने मुझे देखा नहीं, आखिर वो मेरे अब्बा से इतना इसरार क्यों कर रहा है मुझसे शादी करने के लिए। मैं डर भी रही थी कि कहीं अब्बा को मुझ पर शक ना हो जाए, लेकिन जब आपने उनको बताया कि आपने तो मुझे कभी देखा ही नहीं, तो अब्बा को मेरी परहेजगारी पर मुकम्मल यकीन हो गया था। लेकिन दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, आपने मुझसे क्यों शादी की? ये बात तो मैं उससे कभी बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने बहाना बना दिया और उसके हाथ में वो सोने का कंगन पहना दिया जो मैं उसके लिए लाया था। आज की रात बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उस लड़की से शादी कर चुका था जिस लड़की से शादी करने के लिए मुझे उस जिनजादी ने कायल किया था। फिर काफी दिन गुजर गए।
वो मेरे सामने ही नहीं आई। अब मैं शदीद परेशान रहने लगा। न जाने उसका मकसद पूरा हुआ होगा या नहीं, वो अपने कबीले में वापस लौटी होगी या नहीं, इस दुनिया में भटकती यूं ही फिर रही होगी। ये कई सवाल थे जो मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन उस दिन के बाद से वो मेरे सामने नहीं आई। फातिमा ने मेरा पूरा घर संभाल लिया था, मेरा कारोबार भी खूब तरक्की कर रहा था। फिर एक दिन मैं अपनी बीवी को घुमाने खिलाने के लिए लेकर जा रहा था। वापस आते हुए अचानक ही मैंने दूर शहनाइयों के बजने की आवाज सुनी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी की शादी हो रही हो। लेकिन अचानक ही बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, क्योंकि ये एक वीरान जगह थी और शादी की आवाजें भी आ रही थी। इसलिए मेरी बीवी खौफजदा हो गई। कहने लगी, ऐसी जगहों पर तो भूत प्रेत या जिन्नात का असर होता है। ऐसे लगता है जैसे किसी जिन्नात की शादी हो रही है। मैं हैरान होकर कहने लगा, तुम्हें कैसे पता? तो वो कहने लगी कि अब्बा को जिन्नात वगैरह के बारे में काफी मालूमात हैं और वो मुझे भी ऐसी बातें बताते हैं। इस वीरान जगह में भला किसकी शादी हो रही होगी? तभी मैंने दूर से किसी की बारात आते हुए देखी। धीरे धीरे वो मेरे करीब से गुजरकर चली गई। मैं और मेरी बीवी एक दरख्त के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे। दुल्हन बनी एक लंबी चौड़ी लड़की उन बारातियों के साथ थी। अचानक ही उस दुल्हन ने घूंघट उठाकर देखा। जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली थी। मेरी बीवी हैरान रह गई। वो कहने लगी, क्या हुआ? आप इस लड़की को पहचानते हैं? तो मैं कहने लगा कि तुम ठीक कह रही थी फातिमा, ये सच में ही किसी जिन्नात की शादी है। अब मेरी बीवी हैरान रह गई थी, लेकिन मैंने उस दुल्हन को देख लिया था। ये वही जिनजाती थी और आज उसकी शादी हो रही थी। तभी वो इतने दिन से मेरे सामने नहीं आई। घर आकर भी मैं काफी परेशान रहा, उसके बारे में सोचता रहा। मेरे जहन से ये बात छटकना बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर एक दिन जब मैं काम से वापस आ रहा था, उसी रास्ते से गुजरते हुए जैसे मुझे किसी ने आवाज दी। मैंने जूं ही पलट कर देखा तो सामने खड़ी उस जिनसाती को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बड़ी ही अजीबो गरीब लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल पाँव के पास लटक रहे थे, जबकि सारे जेवरात पहने वो किसी शहजादी की तरह मेरे सामने खड़ी थी। वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे करीब आई, फिर कहने लगी, तुम मुझे देखकर हैरान हो रहे होगे। दरअसल मैं इतने दिनों से तुम्हारे सामने क्यों नहीं आई, इसके पीछे मेरा एक खास राज छुपा है। दरअसल जो भी मैंने तुम्हें बात बताई थी वो सब झूठ है। जो हमारे कबीले का जिन्नात है वही सरदार जिसके पास मैं जाना चाहती थी। मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन हमारे सरदार जिन्नात को एक लड़की से इश्क हो गया और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी थी। मैं उस हसद की आग में जल रही थी। किसी भी तरह करके उस लड़की को अपने जिन्नात सरदार से दूर करना चाहती थी और इसके लिए मुझे एक ही मकसद नजर आया कि मैं उसकी शादी करवा लूं। लेकिन मैं उससे बचा लेना चाहती थी कि वो मेरे सरदार जिन्नात के सामने क्यों आई। लेकिन मैं उससे बदला लेना चाहती थी कि वो मेरे सरदार जिन्नात के सामने क्यों आई। लेकिन मैं जब भी उसके करीब जाने लगती तो कोई न कोई ताकत मुझे वापस खींच लेती। फिर मैं समझ गई कि वो लड़की बहुत नेक और पर्देदार लड़की है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी मैंने उससे बदला लेने के बजाय उसकी मदद करने का सोचा और तुम्हें भी उसमें शामिल कर लिया। और आज जब तुमने उससे शादी कर ली तो तुम उसके साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हो। तो मैंने अपने सरदार से शादी कर ली और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। जो मैंने चाहा था वो मैंने हासिल कर लिया है। लेकिन आज के बाद मैं कभी किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। हाँ, वक्ती तौर पर सरदार ने मेरे दिल में हसद और जलन देख ली थी। इस वजह से उसने मुझे कबीले से बाहर जाने का कह दिया था। लेकिन अब उसे भी पता चल गया है कि मैं उसके इश्क में पागल हूँ, तभी तो उसने मुझसे शादी की है। ऐसे ही तुम भी हमेशा अपनी बीवी का ख्याल रखना। अब मैं जा रही हूँ, कभी तुम्हारे सामने नहीं आने के लिए। वो जिनसाती मेरे सामने से गायब हो गई थी। अचानक मैंने उसे आवाज देकर रोका और कहने लगा, तुमने मुझ पर भी बहुत बड़ा एहसान किया। जो कुछ भी मेरी जिंदगी के लिए किया वो मेरी जिंदगी बदलने के लिए काफी था। और फिर एक ऐसी खूबसूरत लड़की का साथ मुझे मिल गया जो बहुत नेक और फर्माबरदार है, और मेरी जिंदगी को जन्नत बनाने में तुम्हारा भी हाथ है। इसलिए मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगा। अगर कभी भी तुम मुझसे मुलाकात करने आओगी तो मुझे खुशी होगी। ये सुनकर वो मुस्कुराती थी और फिर मेरे सामने से गायब हो गई। मैं मुस्कुराता गुनगुनाता वापस अपने घर आ गया, जहाँ पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी। गो के उस जिनजाती की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ था, लेकिन शायद यही हकीकत थी
کہ वो सच में ही उस सरदार से मोहब्बत करती होगी, तभी तो कई दिनों तक उस दुनिया में भटकती रही अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। और फिर जब उसका मकसद हासिल हो गया तो वो वापस अपनी दुनिया में लौट गई और उसने उस सरदार से शादी भी कर ली। अब मैं हमेशा उसके लिए दुआ करता था। मेरा कारोबार खूब तरक्की कर रहा था। फिर मैंने फातिमा के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने का आगाज कर दिया, क्योंकि मेरी बीवी हामला थी। जल्द ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कहाँ मैं, एक गरीब कसाई जो किसी दूसरे आदमी की दुकान पर काम करके अपने घर का गुजारा करता था, और आज मेरी पूरी गोश्त की मार्केट थी। इस शहर में मेरी एक पहचान थी और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की होती कि जो मैं बनना चाहता था वो मैं बन गया था। बेशक इसमें उस जिनजाति की मदद भी शामिल थी। वो नेक जिनजाति थी जो अपना एक मकसद लेकर इंसानों की दुनिया में आई थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।